संत गुरु चतुर नाम बपेक, इनके पद बंधत किए मिटत कठिन कलेश। भक्त और भगवान का नाता बड़ा अनंत, युग बीते टूटे नहीं कहते हैं सब संत। भक्तों की हर सुन कथा आते परमानंद, भक्तों के ही प्रेम से भरे हुए सदगंत। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, भव पार जाने के लिए। भव सागर जो पार ते जावा, राम कथा तिन कर दृढ़ नावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो सभी के हृदय विराजित भगवान को नमन करते हुए समझ लीजिए कि हमें पार जाना है या डूबना है। तो ये मानस जिसकी कथा चल रही है, मानस का जो सत्संग चल रहा है, इस सत्संग में सारी महिमा, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा विधान मानस माँ के द्वारा राम के नाम में छुपा हुआ है। राम के नाम में वो अपार महिमा है, वो अपार शक्ति है उसकी। तो राम के मंत्र को देने वाले कौन है? भूत भवन शंकर भगवान राम के अनन्य उपासक हैं। जैसा कि राम जी ने कहा है कि मेरी भक्ति मिलनी है, चाहते हो तो बिना शंकर की कृपा के कोई और देगा नहीं। और शंकर राम मंत्र में ही मगन रहते हैं। तो जिसके घर पे शंकर के आशीर्वाद प्राप्त माता पिता हैं, उनके हृदय में पूर्व जन्म के संस्कारों से गर्भ में आते ही भगवान की भक्ति का ही बीज मिलेगा। तो फिर उनकी जो बालक है, जन्म लेने के बाद उनकी सेवा कभी भूलेगा नहीं। अगर संसार से आसक्ति रखी तो बालक से वो उम्मीद मत करना। अगर भक्ति में आसक्ति है तो बालक राम बनेगा, और भक्ति में आसक्ति नहीं है, संसार में आसक्ति है तो रावण, बालक रावण ही बन जाएगा। कि बुरे भले इनके होते हैं, बिगड़ जाते हैं अंश। रावण भयो पुरस्त के उग्रसेन के कंस। उग्रसेन बहुत धर्मात्मा राजा थे। रावण पुलस्त ऋषि बहुत धर्मात्मा थे। रावण कैसे हो गया? ये शक्ति है वो माँ के गर्भ की शक्ति। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में उस शक्ति को ही भगवान की भक्ति का मंदिर मानते हैं। इसलिए नारी का जीवन साधारण जीवन नहीं है। नारी तेरी साध सुगढ़ परिवार बनाती थी, रत्न प्रसवनी तू वेदों को गोद खिलाती थी। तेरा जीवन वो सांचा था जो चाहा सो ढाला, प्रेम त्याग स्नेह और ममता कर बच पाला। दूध पिलाते समय शौर की सुधा पिलाती थी, सुगढ़ परिवार बनाती थी। ऐसे नारी के गर्भ में बालक आता है तो केवल 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 अपनी भारतीय धर्म संस्कृति और भारतीय आदर्श की मर्यादा का पालन करने वाला होता है। तो देवियों, माता पिता की सेवा करना धर्म ही है, एहसान नहीं। हम उसे एहसान मानते हैं कि माता पिता के लिए करने हैं। जिसने गर्भ में अपने मंदिर में ही हमारा निर्माण कर दिया, जिसने बुरे बीज को भी अच्छा बीज बना दिया, हिरण्याकश्यप के बीज को कयाधु ने प्रहलाद बना दिया। तो माता पिता की सेवा करना धर्म ही है, एहसान नहीं। उनकी आशीषों को टाल सकता भगवान नहीं। आप पिता तो इस हमारी रामायण, हमारी सत्संग, हमारी जीवन की यात्रा की गंगा के दाता कौन है? भूत भगवान शंकर भगवान। आप पिता हम सबके थे, अब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। पौधा लगा आपके हाथों, हम इसको अपनाते हैं। ये कल्प वृक्ष, मानस का कल्प वृक्ष किसने लगाया है?
भगवान शंकर भवानी के माध्यम से हमको लगा के दिया है। ऐसा अनुपम पौधा है, ऐसा अनुपम पौधा है, सब सदा सुगंधी पाएंगे। इस सत्संग की त्रिवेणी को आगे खूब बढ़ाएंगे। जो आप सत्संग सुन रही हैं, इस सत्संग को हमें भगवान ने मोबाइल रूपी साधन दे दिया। इससे अपने प्रेमी जनों, आत्मी जनों सब तक हमें पहुंचाना है। अपने जो प्रेमी जन हैं, जिनको आप कुछ देना, कुछ उपहार देना, कुछ खिलाना, कुछ बुलाना चाहते हैं, उन सबको ना उपहार देने की आवश्यकता है, ना कुछ और संसार में देने की आवश्यकता है। जिनसे आपका हृदयस्थ प्रेम है, हृदय का प्रेम है, उनको जीवन में इस त्रिवेणी रूपी सत्संग में स्नान करा दीजिए। ये चलता रहे। आप में से कोई, हम रहें ना रहें, आप में से कोई ना कोई जो छोटे रहेंगे, इस त्रिवेणी को आप चला के रखना, ये बंद नहीं हो जाए। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है। और आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आप चिट्ठी लिख करके भेजना। मानस के द्वारा ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित से, किसी से कुछ भी पूछवाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सुंदर आपको कथा सुनाऊंगी। ज़्यादातर आज की समस्या क्या है कि पितृ रूठे हुए हैं, तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। आपको एक सुंदर कथा सुनाऊंगी, ये होने के बाद याद दिला देना पितृ क्यों रूठते हैं और पितरों को मनाने का तरीका क्या है। ये अनुपम पौधा लगाया है भगवान शंकर ने, सबके पूर्वज वही हैं। ऐसा अनुपम पौधा है, सब सदा सुगंधी पाएंगे। इस सत्संग की त्रिवेणी को आगे खूब बढ़ाएंगे। उपकार आपके अगणित हैं। किनके? गौरी शंकर के। उपकार आपके अगणित हैं, सारे बच्चे बलिहारी हैं। अब हमको अगली पीढ़ी की मन से करनी तैयारी है। आप जैसे जुड़े हुए हैं, आपने बाल बच्चों के माध्यम से इस त्रिवेणी को आपको चला के रखना है। ये सूख नहीं जाए, ये टूट नहीं जाए, ये हमसे बिछुड़ नहीं जाए। ये संकल्प लीजिए आज सब लोग। हे राम प्रेमियों साथ निभाना, हे राम प्रेमियों साथ निभाना, विनती यही हमारी है। श्री राम कथा घर घर करने की हमने मन में ठानी है। जो आजकल के नए बच्चे रामचरितमानस को नहीं समझ पाते, बिल्कुल भी विदेशी संस्कृति में आ गए हैं, उन सब के लिए आप मानस मंदाकिनी के माध्यम से उनके मन को के अंदर प्रेम का बीज बोए। मानस मंदाकिनी में जो राम का नाम है, वो राम का नाम अपने आप उनकी बुद्धि में विमलता भर देगा। ठीक है ना? याद रखिए इस बात को। संकल्प है जी आपके लिए, आप जो कथा सुन रहे हैं। हे राम प्रेमियों साथ निभाना, विनती यही हमारी है। श्री राम कथा घर घर करने की हमने मन में ठानी है। जनक नहीं है मध्य हमारे, उनको पुष्प चढ़ाते हैं। जो आनंद मिला है उनसे, उसको हम अपनाते हैं। भगवान शंकर की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से, जो हमें, वो माता पिता हैं हमारे, जो हमें आनंद मिला है इस मानस की सत्संग से, हम उसे अपना रहे हैं। और अपना करके हमें अगली पीढ़ी के लिए, जैसे आप धन संपत्ति जोड़ के रख जाते हैं, मकान जोड़ते हैं, सोना गहना बना के रखते हैं, इससे बच्चों का जीवन नहीं खिलेगा। बच्चों का खिलेगा इस संपत्ति से। इसलिए उनको सिर झुकाएं गौरी शंकर को। बगिया उनकी हरी रहे और फल फूलों से भरी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी खिली रहे, सब कांटों से बची रहे। कौन सी बगिया? जो उनके बताए उसूलों के ऊपर चले, जो गौरी शंकर ने मानस में जो विधान लिखा है। भगवान राम जी अपने आप भी सोई कह रहे, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को मानता है। मेरा अनुशासन कौन सा है? जो शंकर भगवान ने मानस में लिखा है। इस विधान के अंदर, इस अनुशासन के अंदर धर्म की सम्मुखता है, संस्कृति से प्रियता है और मर्यादा का पालन है। जिसके जीवन में मर्यादाएं टूट जाती हैं, मर्यादा को तोड़ देता है अपने स्वार्थ के पीछे, संस्कृति की अवहेलना करता है, अपनी भारतीय संस्कृति की, अपने परिवार की संस्कृति की, रीति रिवाजों की, और धर्म के विमुख हो जाता है। तो ऐसे 3 लोगों की प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनते। अगर आप इस राम नाम को पकड़ के रखेंगे, राम नाम, राम राम से राम जय,
राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, जय राम राम सिया राम। और इसका महत्व क्या है कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस बात पर विश्वास रखेंगे तो केवल राम नाम ही आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुमति को निवार करके सुमति बना देगा। राम के नाम का ये प्रताप है। रावण ने तो एक बार भी लिया नहीं ना राम का नाम, कि भगवान का उसको उसी तरीके से कल्याण करना था। रावण का भाव ही अलग था। कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, हम सबको नाथ तारो, हम सबको नाथ तारो, हम आ गए हैं दर पे। इस सत्संग से जो जुड़े हुए हैं उनके प्रेमी जन, आत्मी जन, सेवा करने वाले, सेवा लेने वाले, भगवान सबको तारना, सबको तारना। क्यों कि गौरी शंकर जगत के माता पिता हैं, अब वो राम नाम लुटा रहे हैं। भगवान शंकर क्या कहते हैं, राम नाम का मैं व्यापारी, प्रेम नगर मेरा गांव, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम। बस कुछ नहीं देते, पर ये अनुपम निधि भगवान शंकर ने सबको दी है। ऐसा अनमोल खजाना है ये कि इसके बिना किसी ने सुख पाया नहीं, पा सकता नहीं, पाएगा भी नहीं। और जिसके पास ये खजाना है, तुलसी या संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सबसे अधिक धनवान है भगवान गौरी शंकर। उनका केवल एक राम नाम के धन से ही उन्होंने संसार को मालो माल कर दिया है। उन्हीं के अवतारी हनुमान जी संसार को मालो माल कर दिया राम नाम से। मिलता है राम नाम से, कहते क्या है, हनुमान जी की कृपा से मिला, सुंदरकांड के पाठ से मिला। आप राम के नहीं बनेंगे तो सुंदरकांड के पाठ से जो मिलेगा वो साथ नहीं निभाएगा। ना बच्चे साथ निभाएंगे, ना वो धन साथ निभाएगा, ना वो जीवन साथी साथ निभाएगा। जिसके ऊपर कृपा होगी उसके लिए राम नाम ही सब कुछ साथ निभाएगा। राम नाम ही सच्चा साथी है। तो भगवान शंकर कहते हैं यही कि मैं तो राम नाम देता हूँ, बस प्रेम नगर मेरा गांव है। ये राम नाम कैसा सौदा है। संसार के सौदे में पैसा खर्च होता है, इसमें कौड़ी लगे न छदाम, एक धेला भी खर्च नहीं होता कुछ भी, फिर भी हम नहीं राम नाम लेते। ये सौदा है बड़ा करारा, लेकिन मिलता नहीं उधारा। उधार नहीं मिलेगा, आप समझो उधार मिल जाए, बहुत खरा सौदा है। और कौड़ी लगे न छदाम, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम। एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, कौड़ी और छदाम लगना नहीं है इसमें। तो भगवान शंकर के चरणों में नमन करते हुए हम सभी एकता में बंध कर अब आगे बढ़ते जाएंगे। माँ का सर पे हाथ हमारे घर घर मानस गाएंगे। जिसके माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर मानस के प्रति प्रेम नहीं तो मतलब ना माँ ने आशीर्वाद दिया ही नहीं है। माँ का आशीर्वाद ही ये है कि सबसे नाता तोड़ के मानस से रिश्ता जुड़ जाए। माँ ने तो रिश्ता जोड़ा है अपना, माँ ने भी तो रिश्ता जोड़ा है। माँ से कहते हैं कि दुर्गा दुर्गत दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भगवती क्या उत्तर देती हैं अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को। अगर ये प्रसाद मिल गया भगवती का तो समझ लेना माँ ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। माँ से कह रहे हैं दुर्गा दुर्गति दूर कर। भगवती क्या करें, मेरी भी दुर्गति कैसे दूर हुई है। जिस साधन से मेरी दुर्गति दूर हुई है वो साधन को तुम पकड़ लो। मेरा मंगल, दुर्गा दुर्गत दूर कर, मंगल कर सब काज, सारे काम हमारे मंगल में हो जाएं। तो भगवती हमें उस खजाने पर पहुंचा रही हैं जो मंगल का खजाना है, जो मंगल का खजाना है।
मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। पुण्यम पापरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति पदम, माया मोह मलापम सुमलम, प्रेमा पूरम शुभम। सब तरह से शुभ करने वाली। लिखने से शुभ लाभ नहीं होगा, मानस के पाठ से होगा शुभ लाभ, मानस की शरणागति से होगा शुभ लाभ, मानस को अपनी माँ मानने से होगा शुभ लाभ। संसार की माँ कितना धन देंगी, संसार की माँ कितना सुख शांति देंगी, बोलिए आप। कितनी व्यवस्था, कितनी सुविधा देंगी, कोई नहीं दे सकती जो माँ देगी, जो ये मानस माँ देगी। तो जिस माँ की हम पूजा करते हैं उस माँ ने हमें कौन सा समुद्र पहुंचा दी, किस सागर में पहुंचा दिया, आनंद के सागर में। जो आनंद ब्रह्मानंद बनेगा, जो आनंद ब्रह्मानंद बने, जो आनंद परमानंद बने, जो आनंद नित्यानंद बने, जो आनंद सर्वानंद बने, जो आनंद आत्मानंद बने, वो आनंद है राम का नाम। इतना आनंद आत्मानंद तक कोई हमें पहुंचा नहीं सकता। जिस माँ ने भगवान शंकर के आशीर्वाद की छत छाया में हमारे लिए ये साधन तैयार किया है, मानस। तो गौरी शंकर की जोड़ी पर हम सब बलिहारी जाते हैं, पति पत्नी दोनों गाएंगे हम ऐसी कसम उठाते हैं। चाहे पति पत्नी किसी अनुष्ठान को मिलके मत करना, काम नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन मानस में दोनों लग जाओगे तो साक्षात गौरी शंकर का स्वरूप भगवती प्रदान कर देंगी। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जब पत्नी अपने पति से सारी बातें मन की करा लेती है, करा सकती है, कराने की सामर्थ्य है उसमें। जब कैकेयी राजा दशरथ से वनवास मांग सकती है राम के लिए, तो बताइए कौन सी चीज़ असंभव है जो नहीं कर सकते हम। हर असंभव को संभव बनाने वाली है नारी। लेकिन वो अपनी गरिमा जाने तब, अपनी महिमा जाने तब। तो ये अपने मन में इसका प्रण करके कि हमें अपने पतियों को भी मानस में लगाना है। अगर दोनों जने मिलकर के लग जाएंगे तो समझ लो घर बैठे गौरी शंकर का तीर्थ बन गया, अपना घर ही गौरी शंकर का शिवालय बन गया। ये संकल्प ले जाए आप जो कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं इस त्रिवेणी का। भारत माँ के बच्चे सुधरे, हम घर घर अवध बनाएंगे, जय सिया राम के झंडे को सब ऊंचा खूब उठाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। खाली राम नाम नहीं बोलना है, शक्ति के साथ भगवान का नाम बोलना है। जय सिया राम, शक्ति के साथ। क्योंकि किसका मंत्र है? शंकर भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से ये मंत्र दिया है। लगा समाधि राम नाम की, माली रहते आनंद धाम। हमारे मालिक गौरी शंकर कहाँ रहते? अपने आनंद के धाम में। चमन हरा हो राम कथा का, करना मिलकर सबको काम। वो यही कामना करते हैं कि राम कथा का जो चमन है, मानस का जो चमन है, वो हमेशा हरा रहे। मैं अपने बच्चों से, तो उनके द्वारा ही हमको पुण्यात्मा माता पिता मिलेंगे, उनके द्वारा ही पुण्यात्मा संतान मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। तो कृपा करें बजरंगी हम पर, आगे बढ़ते जाएंगे। उनके ही संरक्षण में हम सब राम कथा को अपनाएंगे, राम मानस को अपनाएंगे और घर घर मानस गाएंगे। यह है घर घर में दीप जलाते चलो। जब भगवान शरणागति की नवदा भक्ति है, उसमें यही प्रसंग आता है, 5वीं भक्ति में। घर घर में दीप जला दे ओ बंदे, गौरी शंकर हर्षाएंगे, तेरे घर आप ही आएंगे, दिवाली संग मनाएंगे। तेरे घर की दिवाली मनाने गौरी शंकर आ जाएंगे। और वो आ जाएं, आपको एहसास होगा। अगर आप इस रात जो सुन रहे हैं, इसमें से सुन करके कुछ चुनेंगे, कुछ गुनेंगे, समझ में आई ना?
और मनन करके बनेंगे तो अवश्य ही गौरी शंकर अपने घर आएंगे। विश्वास रखिए इस बात का। और क्या कहना है कि बीज आपने जो डाला उसको शीश झुकाते हैं। आपकी कृपा से ही हमारे हृदय में राम नाम का बीज आया, सत्संग की त्रिवेणी आई और जन जन के प्रति प्रेम का भाव बना। सब में राम सिया राम विराजते हैं। बीज आपने जो डाला उसको शीश झुकाते हैं, तन मन धन से सींचेंगे हम यही कसम उठाते हैं। ये आप सौगंध अपने मन में संकल्प लीजिए, जो जन्म जन्मांतर आपके जीवन में कभी सूखा नहीं आने देगा। संसार की सारी यातनाएं सूख जाएंगी, भगवान के नाम की शक्ति है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करे विचार सुजन मन माही। जपे नाम जन आरत भारी, मिटे कुसंकट होए सुखारी। राम नाम लेकर के भगवान भूत भवन शंकर ने तपस्या करी, भगवती ने तपस्या की और दोनों का राम जी की आज्ञा से विवाह हुआ। और ऐसा सुमंगलमय विवाह हुआ कि आज जन जन के हृदय में ऐसा कोई गृहस्थ नहीं हुआ आज तक जिसका पूरा परिवार पूजता हो। किसी देवी देवता का पूरा परिवार नहीं पूजता, यहाँ तक कि राम का भी पूरा परिवार नहीं पूजता। भगवान शंकर कहते हैं मैंने मानस को पकड़ा, मेरा परिवार पूरा पूजता है। आपने मेरी साधना करी तो आपको जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में, पारक जीवन में कहीं ना कहीं उलझने आई। तो आप बेशक पूजा गौरी शंकर की करिए, बेशक पूजा राधे कृष्ण की करिए, बेशक पूजा किसी गुरुजी की करिए, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन केवल पाठ मानस का करना है, माँ मान करके कि जो असली माँ है हमारी, असली भगवती यही है, यही हमारा कल्याण करेगी। तो श्रद्धा सुमन समर्पित करके विनती यही हमारी है। राम कथा सब चरण कमल पर हम सब की बलिहारी है। हम राम कथा के प्रेमी सब चरण कमल बलिहारी हैं। हम जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, अपने प्रेमियों जन संग, अपने सेवकों संग, अपने आत्मीजनों के साथ, हम सब आपके चरण कमलों पर बलिहारी हैं। हमारा भला करने से पहले, हमारे लिए शुभ सोचने से पहले हमारे सेवकों का, हमारे परिवारीजनों का, हमारे प्रेमी जनों का, सबका आप पहले कल्याण करना प्रभु गौरी शंकर के चरणों में ये अर्जी करिए। जय सिया राम, जय सिया राम, ये पावन गुरु की वाणी है। हनुमान जी जिन्हें सुमिर पवन सुध पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, उन गुरु जी की वाणी है। जय सिया राम, जय सिया राम, ये पावन गुरु की वाणी है। सूसी की है राम कथा, दुनिया भर में पहुँचानी है। धीर धरो ये दुनिया वालों, जब आप दुनिया में पहुँचाने का संकल्प लेंगे, घर घर में दीप जलाने का संकल्प लेंगे, तो याद रखिए, सबको आश्वासन दीजिए, विश्वास दिलाइए ये बात का। कितनी भी परेशानियों में कोई हो, केवल इतना ही आप सुना दीजिए उसे कि बेटा रात को, सारे दिन रात को सोते हो जय सिया राम बोलो, सुबह उठते हो जय सिया राम बोलो, घर में आते हो जय सिया राम बोलो, घर से जाते हो जय सिया राम बोलो। इतना ही पहले संकल्प दिला दीजिए आप, कितना उसको सुख चैन आनंद मिलेगा। धीरे धरो ये दुनिया वालों, जल्दी वे दिन आएगा, जब दुनिया भर का हर बच्चा राम भक्त बन जाएगा, राम भक्त बन जाएगा। मेरी मंगल कामना आप सभी के चरणों में, ये जो पुष्प चढ़ाए इनको आप उदारता से, प्रेम से, भावना से स्वीकार करके और भगवान शंकर के चरणों में नमन करना। आज नमन है शिव चरणों में, आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया, जीना जिसने सिखा दिया, मानस के रस को पिला दिया। आज नमन है शिव चरणों में। बाहर तो हम दिवाली कैसे मनाते हैं, हम बाहर दीप जलाते हैं, अंदर हमारे काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट सब अंधकार भरा हुआ है। बाहर तो हम दीप जलाते, अंदर में अंधकार भरा। बाहर, माँ क्या कहती हैं, बाहर के दीपक से प्यारे, आगे ऊपर कौन चढ़ा। बाहर के दीपक से प्यारे, आगे ऊपर कौन चढ़ा।
बाहर का दीपक तो जब मैं सती थी तब बड़े जलते थे बाहर के दीपक, लेकिन मेरा ना मैं आगे चल पाई ना मैं ऊपर चढ़ पाई। जब मैंने अंदर दीपक जलाया तो मेरा सती से रूप श्रद्धा बन गया। तो देवियों, इस श्रद्धा को लेकर के इसको संजोना है, इसको संभालना है और इसी से अपनी गृहस्थी को चलाना है। और इसी से इस श्रद्धा के साथ ही हमें पुनः इस परमात्मा के मंदिर रूपी संसार में आना है। जिनको जीना नहीं आता वो कहते हैं मंदिर नहीं है, ये तो मनुष्य देह जेल है। और जिनको जीना आता है वो कहते हैं भगवान का मंदिर है। कोई समझे मंदिर, कोई समझे जेल। बोलिए आप, जिसको जीना आता है वो तो समझा है मंदिर, जिसको जीना नहीं आता वो कहता है जेल है। चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझकर इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी होशियारी से पथ पे चलाया। पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है जीवन की रेल। ये कर्मों के तेल को केवल 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 राम नाम के से ही भस्मीभूत हो जाएंगे। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। केवल राम नाम की सन्मुखता तो लीजिए पहले। राम नाम से सन्मुखता होगी तो राम से भी सन्मुखता हो जाएगी। पहले विभीषण की राम के नाम से सन्मुखता हुई ना। तो राम नाम की सन्मुखता को देख करके भगवान प्रसन्न हुए तो हनुमान जी पहुंच गए वहाँ पर। जब हनुमान जी आए, हनुमान जी के द्वारा जो युक्ति बताई तो राम जी मिल गए, विभीषण को शरणागति मिल गई। तो हमें शरणागति भगवान की लेनी है जन्म जन्मांतर के लिए। इस बीज को लेके जाना है। ये थोड़ी देर का, घंटे डेढ़ घंटे का सत्संग नहीं है, ये हमारे जीवन पर्यंत अगले जन्म जन्मांतर के लिए साधना है हमारी, जो हम अपना भगवान के आशीर्वाद की छत छाया में अपने बड़े बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से इस सत्संग से जुड़े हैं। कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है इसमें। घर के काम भी आप करते रहिए। आप स्पीकर पे लगा लीजिए मोबाइल को, सब्जी भाजी काटते जाइए, थोड़ा सा एक लोटा जल रख लीजिए, थोड़ी मिश्री रख लीजिए, एक मिश्री का दाना दूध में डाल देना, जल से सब सारे जल में मिला देना। आप देखिए तो इसके कृपा का कैसा अमृत बन जाती है। जल अमृत बन जाएगा। ये मिश्री जन जन्मांतर के राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हर को नाम मिश्री तू गोल गोल पी। तो हम बाहर तो हम दीप जलाते, अंदर में अंधकार भरा। बाहर के दीपक से प्यारे, आगे ऊपर कौन चढ़ा। आज भगवती कह रही हैं क्या, धन्य धन्य ये घड़ी सुमंगल, धन्य धन्य ये घड़ी सुमंगल, अंदर दीपक जला दिया। आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया, जीना जिसने सिखा दिया, मानस के रस को पिला दिया। आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया। जिसको जीना आ गया उसका तन भी पवित्र है, उसका मन भी पवित्र है, उसका धन भी पवित्र है। भगवती के शिवालय का सब कुछ पवित्र है। देवियों, हमें बार बार इस बात को अपने हृदय में धारण करना है कि हमें जीवन में करना क्या है। हमें एक एक बच्चा राम भक्त बने, ये हमारी कामना होनी चाहिए। जब इस कामना को लेकर चलेंगे तो जीवन में अंधकार नहीं आएगा। जीवन में अंधकार क्यों है? हमारे विचारों के कारण अंधकार है। अंधकार किसी ने दिया नहीं है। राम नाम का दीपक जलाया, अंधकार गया दूर। कहाँ है अंधकार? जब तक दीपक नहीं जला रहे तब तक रो रहे कि अंधकार है, अंधकार है। तो कुसंगियों से रिश्ता नहीं करना। को न कुसंगत पाए न साई, नीच मते न बने चतुराई। अपने माय के बालों से सती ने बहुत प्रेम मान रखा था ना, तो पिता के यहाँ चली गई। संग भगवान शंकर के संग को सुसंग नहीं समझा और कुसंग में चली गई। तो देवियों, कुसंग और सत्संग में अंतर क्या है? बोलिए आप।
सुमति और कुमति में जो अंतर है वो कुसंग और सत्संग में अंतर है। कुमति और सुमति दोनों ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर के एक दिन कहती हैं, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मा ने ही बनाया है, पूरी सृष्टि में उन्हीं का सहयोग है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गन गए पे परिहर बार विकार, सियापति राम जय जय राम। जो सत्संग सुन रहे हैं वो हंस हैं, तो उसमें से मोती मोती ग्रहण करेंगे, सार सार को ग्रहण करेंगे, थोते को उड़ा देंगे। गुण गन गए पे परिहर बार विकार। हमारे अंदर ऐसा विवेक है नहीं। तो जिस विधाता ने इन सबको बनाया है, भलाई बुराई सुख दुख ऊंच नीच, जो चीज़ बनाई है विधाता ने, उस विधाता से प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसा विवेक दे। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। विधाता हमें ऐसा विवेक देंगे तो हम दोषों की तरफ से हमारी विमुखता होगी और सद्गुणों की तरफ हमारी सन्मुखता हो जाएगी। तब तज दोष गुण ही मन राता। मन हमारा किससे प्रसन्न होगा? सत्संगियों से, गुणवानों से, प्रेमियों से, जिनके हृदय में किसी के प्रति नेगेटिव बात आती नहीं, नकारात्मक बात आती नहीं, वो सब सत्संगी है। जिनका जीवन तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है और धन भी पवित्र है, उन लोगों को हमें संग करना है, उनकी संगत करनी है। अस विवेक जब देवदाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। तो सुमति और कुमति दोनों कहती हैं ब्रह्मा जी से जाकर के। सुमति कहती है कि आप उससे प्यार ज़्यादा करते हैं, वो कहती है उससे प्यार ज़्यादा करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भैया मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, माँ बाप के लिए तो, परंतु जिस बच्चे में जितनी योग्यता, समर्पण ज़्यादा है माता पिता के प्रति, माता पिता के भाव विचारों को जो ज़्यादा सींचता है, जो उनके कल्प वृक्ष को प्रेम की जल से सींचता है, उनके प्रति उनकी आत्मा का आशीर्वाद रहता ही है। एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुणशील आचारा। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई किस पे, सब पे अलग अलग। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। कोई बड़ा पंडित है, कोई बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा ज्ञाता है, बहुत बड़ा दाता है, बहुत बलवान है, बहुत सूरमान है, सब तरह के हैं। एक पिता के विपुल कुमारा। हम सब संसार परमात्मा के तो हैं, सबकी अपनी अपनी पूर्व जन्म के संस्कारों से सबकी प्रकृति अलग अलग है। कोई सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितय प्रीत सम होई। कोई बड़ा वैज्ञानिक है, धर्म कर्म भी करता है और ज्ञान विवेक की बातें भी करता है। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, पर पिता की सब पे प्रीति बराबर है। अब फिर क्या रह गया? ध्यान से सुनिए। इस सत्संग में जो लोग सत्संग में जुड़े हैं, उनके ऊपर पिता की, गौरी शंकर की अपार प्रीति है, अपार प्रीति, थोड़ी मोटी प्रीति नहीं है। कोपित भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। कोई केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जैसा वो कहते हैं उनके अनुरूप चलता है, उन्हीं के अनुरूप बैठता है, उन्हीं के कोई प्रसन्नता में अपने जीवन की, अपनी साधना की सफलता समझता है। कोई बालक ऐसा है। कोपित भगत वचन मन कर्मा, मन वचन कर्म से सपने वो जान न दूसर धर्मा। वो दूसरा धर्म जानता ही नहीं है, केवल जो माता पिता ने कह दिया। तो गौरी शंकर हमारे माता पिता हैं, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो नीति रीति प्रीति बताई है, हमें उसको अपने आचरण में लाना है। उन्हीं के द्वारा हमारे मन वचन कर्म एक होंगे। वही कहते हैं, कर्म वचन मन छाण चल, जब लग जन्म तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। करोड़ों उपचार कर लीजिए आप, जब तक तन मन वचन से छल नहीं जाएगा, हमारे
मन कुछ सोचता है, वचन कुछ बोलता है, कर्म और कुछ करते हैं और बनते हैं बड़े भारी भगत जी हम। ये हमारी दशा है। हमारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं, हमारे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं। इसे तो गौरी शंकर की दृष्टि में तो ये जीरो है बिल्कुल। तो कोई बालक कैसा है? भगवान की बनाई सृष्टि में, माता पिता की बनाई घर परिवार में। कोई पुत्र भगत वचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांत अयाना। वो अपने पिता को, अपने माता पिता को प्राणों के समान प्यारा है, यद्यपि वो कुछ नहीं जानता, सब तरह से अज्ञानी है, अयान है, कमज़ोर है, गरीब है, लेकिन माता पिता का प्राणों से प्यारा है, इसलिए उनका नाम दीनबंधु है। तो गौरी शंकर सबके माता पिता हैं। वो देख रहे हैं पूरी सृष्टि में कि हमें किसकी प्राप्ति से हम ज़्यादा प्रसन्न हैं, धन की प्राप्ति से, वैभव की, ऐश्वर्य की, सुख संपत्ति की, या परमात्मा के सद्गुणों के गाने से, परमात्मा के सत्संग से हमारे जीवन में प्रसन्नता है। आप किसी से छुपा थोड़ी सकते हैं, संसार से छुपा लीजिए, उनसे नहीं छुप सकता कुछ भी, वो तो हमारे अंतर्यामी है। जो ना हुआ मेरे राम का वो मेरे किस काम का। उनका अपना पूरा शिवालय राम पारायण है। तो जहाँ सुमति है माँ गौरी शंकर का आशीर्वाद है। जहाँ कुमति है, कुमति क्या होती है? एक दूसरे की बात को नहीं मानना, बात को काटना, अपमान करना, अपनी इच्छा पूरी करना और अभिमान करना, ये सब कुमति के लक्षण हैं। हनुमान जी कहते हैं इन चारों बातों को निकाल दीजिए तो तुम्हें राम की भक्ति सहज प्राप्त हो जाएगी। मैं तुम्हारे पर कृपा करूँगा। हनुमान जी कृपा करें या गौरी शंकर कृपा करें, बात एक ही है। अभिमान नहीं करना, अपमान नहीं करना किसी का, अभिमान के कारण ही अपमान होता है। अपवाद नहीं करना अर्थात किसी की निंदा नहीं करनी, असमानता नहीं करनी। सब प्रभु के हैं। भगवान ने समान वायु दी है, समान वर्षा दी है, समान धूप दी है, समान रोशनी दी है, सबको समान दिया है ना भगवान ने। जल वायु और अग्नि का तो कैसा चक्र चलाया है, सर्दी गर्मी और वर्षा का लेता नहीं किराया है। करनी का फल देता सबको, रिश्वत की सरकार नहीं, ऐसे परम दयालु से भी करता कोई प्यार नहीं। बस उससे प्यार करें हम, गौरी शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। केवल उसके प्यार में ही आशीर्वाद निहित है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कुमति से सुमति से तुम दोनों जनी चल के दिखाओ मेरे को। ब्रह्मा जी कहते हैं कुमति से सुमति से कि तुम दोनों जनी चल के दिखाओ। तो दोनों जनी जाती हैं चल के। पहले सुमति जाती, पहले सुमति जाती है, सुमति जाती है लौट के आती है, फिर कुमति जाती है, कुमति लौट के आती है। फिर ब्रह्मा जी से पूछते हैं आके दोनों को बताइए। तो ब्रह्मा जी कह रहे सुमति से कि बेटा तू तो आती हुई अच्छी लगती है, और कुमति से कहते हैं बेटा तू जाती हुई अच्छी लगती है। अब देखिए हमें क्या ग्रहण करना है। मानस में दोनों चीज़ें, जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ते विपत्ति नाना। ये संकल्प लीजिए कथा सुन करके अपनी कुमति को विदा करेंगे और सुमति से प्यार करेंगे। राम के नाम का महत्व क्या है? राम एक तापति तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। करोड़ों की कुमति को सुधार दिया, विदा नहीं किया है, सुधार दिया है। ये राम के नाम का महत्व है। आप कोई भी नाम ले लीजिए, किसी नाम का उतना महत्व नहीं जितना महत्व राम के नाम का है। ये मैं भगवान भूत भावन शंकर की वाणी के रूप में आपको बता रही हूँ, जो मेरे हृदय में सत्संग के माध्यम से बैठी है। भगवान के नाम अनेक हैं, पर हमारे पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए, हमारे पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए राम का नाम बहे लिया है। देवियों, इस नाम की कमाई करिए, धनवान बनिए।
इस नाम की कमाई करिए और धनवान बनिए। धनवान बनोगे तो ये धन हमारा जन्म जन्मांतर के लिए साथ देगा, हमारे लिए और जो हमारे सेवा में आएंगे उनके लिए। तो आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया, जीना जिसने सिखा दिया, मानस के रस को पिला दिया। एक मिलत दारुण दुख देई, बिछड़त एक प्राण घर लेई। ताते में गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। धन्य धन्य वे ऋषि हमारे, धन्य धन्य वे ऋषि हमारे, हर से नाता निभा दिया। आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया। धन्य धन्य गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने मानस की रचना करके हमारा हरि से नाता निभा दिया कि राम नाम लो, राम कथा की त्रिवेणी में स्नान करो और जन जन से प्यार करो। ये उसका प्रसाद है। राम नाम लें, मानस की त्रिवेणी में स्नान करें और प्रसाद क्या है कि जन जन से प्यार हो, जन जन से प्यार हो। किसी में, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर परमात्मा बैठा है। जड़ चेतन हर जीव जंतु में मेरे ठाकुर रमे हुए, मेरे ठाकुर रमे हुए। 24 अवतार तुम्हारे, पर कण कण में रमे हुए, पर कण कण में रमे हुए। अग्नि के जलते खंबे में चींटी बन कर आया है, प्रभु कैसी तेरी माया है। किसमें नहीं है परमात्मा? तो देवियों, अपने स्वार्थ के लिए हमें किसी दूसरे को दुख देना नहीं है। ये सबसे बड़ा परोपकार है। तन कर मन कर वचन कर, देत न काऊ को दुख। तुलसी पातक टरत गए, देखत तिनके मुख। उनका मुंह देखने से पापियों के पाप मिट जाते हैं, पापियों के पाप समझ जाते हैं। तो ऐसे संतों से हमारा संग हो, जो मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देते। तो ये सत्संग, जिस सत्संग से आप जुड़े हुए हैं, ये गौरी शंकर के आशीर्वाद का, उनकी प्रशंसा का, उनके प्रताप का ही प्रसाद है। संत क्या करे, आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया, जीना जिसने सिखा दिया, मानस के रस को पिला दिया। ये भगवती कह रही है भगवान शंकर से। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुआई। सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुआई। लोहा पड़ा जंग के में लिपटा, लोहा पड़ा जंग में लिपटा। इसको पारस बना दिया, इसको पारस बना दिया, और राम के रस को पिला दिया। आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया, जीना जिसने सिखा दिया, मानस के रस को पिला दिया। आज नमन है शिव चरणों में। अब सभी के चरणों में नमन करते हुए उस प्रसंग में प्रवेश करें। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण। ये तीनों बातें आपने सुनी, इन्हीं से तन भी पवित्र हुआ, मन भी पवित्र हुआ, धन भी पवित्र हुआ। तो हम भगवान के बन करके जब अपने मन में सोच लेंगे हमें तन मन धन तीनों शुद्ध करने हैं, तीनों पवित्र करने हैं, इसलिए हम सत्संग से जुड़े हैं। तो तन पवित्र होगा सेवा करने से। जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, जिन माता पिता के माध्यम से हमें शरीर मिला है, जिन माता पिता के माध्यम से हम कुछ चलने, बोलने, खाने, कुछ सुनने समझने योग्य हुए, उनके प्रति अपना भाव परमात्मा का जैसा भाव रखेंगे तो ये तन पवित्र है हमारा, अंतर तन पवित्र नहीं है। मन तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र किए दान। धन कौन सा? जो संसार में धन मिला है वो ही परमात्मा के मिला दिया हुआ है। तेरे धन से तेरे जन की सेवा करता जाऊँ। परमात्मा के दिए धन से, परमात्मा के दिए तन से, परमात्मा के दिए जन से। जन भी परमात्मा के हैं, तन भी परमात्मा का, धन भी परमात्मा का है। तो इस तन से
तेरे बच्चों की तेरे धन से सेवा करती जाऊं, पवित्र हो जाएगा। तो जब तक धन को हम दीन दुखी की, ज़रूरतमंदों की, आवश्यकता वालों की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक वो धन पवित्र नहीं होगा। ठीक है नहीं? भगवान के दास बनेंगे, भगवान करुणा करेंगे और हमारे ऊपर ऐसी कृपा होगी कि हम तन और धन दोनों को पवित्र करेंगे। तन धन पवित्र करेंगे दोनों। इस पवित्रता से ही परमात्मा मन को पवित्र कर देगा कि जिसके मन में पवित्रता होगी वही तन मन धन को पवित्र करेगा। बोलो कैसे कर सकते हैं? हमारी माँ कहती थी कि जानवरों की हड्डियाँ तो कुछ काम भी आती हैं, मनुष्य की हड्डियाँ तो कुछ काम भी नहीं आती। क्या मनुष्य का तिनका भी काम नहीं आता मनुष्य की शरीर का। इससे जितनी सेवा ले लो। काम तो मैं करती नहीं थी, काम की मेरी रुचि नहीं थी, पर सेवा में रुचि। सेवा वो होती है जिससे दूसरे को सहारा मिले, वो सेवा होती है। काम होता है जो अपना नाम चाहता है, अपना दाम चाहता है। तो हमें काम से उठ करके सेवा में लगना है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र बन से तो मन पवित्र अपने आप हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों का। तो धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। जो सबसे पहली गति है दान, सबसे पहली गति है दान की। दान कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। तो धन मिलाए, भगवान धन मिलाए, धन को अग्रभाग से कहीं से कोई वस्तु आए, कोई चीज़ आए, सबसे पहले दान की सोचनी है। खान पान की नहीं सोचनी, दान की सोचनी है। तो पहले दान, दूसरी उपभोग नहीं उपयोग। माँ का उपभोग करने वाले, विषय भोगों में लगे व्यक्ति जो धन का उपभोग करते हैं, वो ऐसी दुर्गति पाते हैं जिसका कोई आदि न अंत है। माँ का उपयोग करना, देवियों प्रेमियों, माँ है वो लक्ष्मी। माँ का उपयोग करिए अपनी ज़रूरत के लिए। ज़रूर सब चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है। भोजन भी करना है, वस्त्र भी चाहिए, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। दे चला सो ले चला, खा चला तो खो चला। हमारी माँ कहती थी दान में से दान किया, 3 लोग जीत लिया। इसका क्या अर्थ है? आपके घर किसी ने कुछ दिया, आपके घर आया, अब उसको आपको पवित्र कैसे करना है? उसने तो आपके लिए दिया ना, चाहे किसी रूप में दिया। आपने उसको आगे पवित्र करने के लिए पहले उसमें से बांटा, पहले उसमें से किसी को दिया, बाद में उपयोग किया उसका। तो उस व्यक्ति का जिसने दिया है उसका जो गुप्त दान हो गया, उसे नहीं पता। और गुप्त दान महादान होता है। अगर हम किसी के दी हुई वस्तु में से आगे दान करते हैं, उसका कल्याण चाहते हैं, हमारा कल्याण स्वतः हो जाएगा। हमने किसी को दिया तो रेगिस्तान में भी हमें पानी पिलाया तो पानी मिल जाएगा, भोजन दिया तो भोजन मिल जाएगा, अकाल में ही भोजन मिल जाएगा। याद रखिए इस बात को। पर उसके जिसने हमको दिया है उसका कल्याण अपना उपयोग करने में नहीं है। सारी जो भी आई उसके यहाँ से वस्त्र के रूप में आई, किसी पदार्थ के रूप में आई, धन के रूप में आई, उसमें से पहले दान करना है। मैं तो आपसे इतनी प्रार्थना करूं कि बच्चों के जन्मदिन पर, अपने किसी उत्सव पर भी कोई भेंट दे के जाता है, कभी उसको आपने इस्तेमाल में नहीं लेना। उसका 10% दान में लगा दीजिए, पहले निकाल दीजिए, ताकि वो आपके बच्चों का जीवन फलीभूत करे। न जाने किसकी कैसी कमाई है, जाने किसके मन में क्या आई है, देने का भाव था कि नहीं था। लेकिन आजकल जो देने का रिवाज तो चला हुआ है ना, शगुन तो देना ही होता है। उस शगुन को भी महाशगुन कैसे बनाएंगे? दे करके। अपनी भोजन की थाली लेके बैठते हैं, उसमें से 1 गिलास निकालिए। घर से, परिवार से आपने कुछ भी दान किया,
वो आपका नहीं है। आपकी थाली का एक ग्रास निकल के जाए वो आपका अपना दान है, निजी दान है वो आपका। हरिदास जी को 12 सर्पी रोज मिलती थी ना बिहारी जी की सेवा के लिए, उनके दुपट्टे में से। जब मैंने कथा आपको सुना रखी है पहले, तो बिहारी जी के भोग के लिए 56 भोग बनते थे। तो 56 भोग में से हरिदास जी 3 हिस्से करते थे। ध्यान रखिए इन बातों को। ऐसे भगवान अपने बनते हैं, ऐसे के मन में अंदर में भगवान रहते हैं, ऐसे भक्तों की भगवान सेवा चाकरी करते हैं। 3 हिस्से बनाते थे 56 भोग के। एक जलचरों को डालते थे, एक थलचरों को डालते थे, एक नवचरों को डालते थे। खुद एक तिनका भी नहीं पाते थे उसमें से। हम तो आपसे कहते हैं प्रसाद रूप पाइए, प्रसाद रूप पाइए। हम ये नहीं कह रहे सारे बांट दीजिए, पर प्रसाद रूप पाना है और ज़्यादा बांटना है, मंगल हो जाएगा। बांट के खाना, बैकुंठ को जाना। आज राम की पूजा दुनिया क्यों कर रही है? कौशल्या ने बांटा था अपना प्रसाद। 4 हिस्से किए थे प्रसाद के, 4 हिस्से किए थे प्रसाद के कौशल्या ने भी। उसी का ये फल है कि राम को वनवास की जगह जब कैकेयी ने भरत का राज तिलक मांगा तो राम जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं, भरत प्राण प्रिय पावई राजू, जैस भात मोर बड़ काजू, जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनिय मोय मूड समाजा। आज हमारे छोटे भाई को ज़्यादा मिल जाए तो बड़ा भाई ईर्ष्या में आ जाएगा, बड़े को मिल जाए तो छोटा द्वेष में आ जाएगा, क्योंकि हम इस बांटने के महत्व को समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है सब लोग, अब हम आपको तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, ये आपको समझा दिया। दान वो है जो अपने उपयोग से पहले दिया जाए। अपने लिए उपयोग में लेना है बाद में, पहले दान करना है पहले। हमने सारे परिवार ने खा ली कोई चीज़, अब हमसे नहीं खाई जा रही, फिर उसको दे दो भाई माई को। ये दान नहीं है, ये कल्याण नहीं है। पहले निकाल के देना है भगवान के स्वरूप में। राम सदा सेवक रुचिरा की, प्रेद वेद प्राण सार सुरसा की। कृष्ण अवतार में पहले ग्वालों को खिलाते हैं भगवान, राम अवतार में पहले बानरों को खिलाते हैं भगवान। पहले अपने सेवकों को दीजिए, बाद में कुछ खाइए। एक ऐसा गऊ के लिए दीजिए, नवचरों के लिए दीजिए, एक अतिथि के लिए रखिए, एक अपने घर के सेवक के लिए दीजिए, एक में से परिवार लोग सब ले लीजिए, 5। अब आपको मैं ये सुरन की कथा सुनाऊं, एक फिर मानस मंदाकिनी का पाठ करेंगे। मैंने पहले सुनाई भी होगी शायद आपको, आपने सुनी होगी। एक काशी नगरी का बहुत दुष्ट व्यक्ति था, बहुत दुष्ट व्यक्ति काशी नगरी का। सब तरह के विकार उसके अंदर थे, कोई विकार ऐसा नहीं था, कोई बुराई ऐसी नहीं थी उसके अंदर नहीं। बुरे से बुरे कर्म वो करता था और खूब धनवान था। कि आजकल धनवान बेईमानी से करने वाले जल्दी धनवान बन जाते हैं, ईमानदारी से चलने वालों के लिए भगवान दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये जीवन होता है उनका। तो सुरन जो था, एक दिन उसके पूर्वजन्म के पुण्य को जो उदित हुए। जब पूर्वजन्म के पुण्य उदित होते हैं तभी आदमी के अंदर सद्विचार आते हैं, सद्भावना आती है, सत्कर्म बनते हैं और सत्मार्ग चलता है। वो जो चीज़ ज़्यादा है वो पहले भोगनी है। दुष्कर्म ज़्यादा थे वो सारे भोग लिए पहले ही, अब सत्कर्मों की बारी आई। तो उसके मन के विचार बने, अरे यार कबीर के पास चलते हैं। अब वो कबीर के पास आया। कबीर दास जी का स्वभाव था, कोई भी आए आने वाले को साधु कह करके सम्मान करते थे वो, साधु कह करके। जैसे उसको साधु कह करके सम्मान किया तो कबीर दास जी के सेवक जो थे वे एकदम मन में उखड़ गए अपने में। तो देखा हम रात दिन इनकी सेवा में लगे रहते हैं, हमसे तो आज तक साधु नहीं कहा, और ये काशी नगरी का बुरे से बुरा जो कर्म हो जिसने नहीं किए हो, ऐसे बुरे बुरे कर्म करने वाला जी दुष्ट आया, इसको साधु कह रहे हैं कबीरदास जी। संतों का स्वभाव क्या है? ये संत का स्वभाव है। संत हंस गुण गन गए पे परिहर बार बेकार।
वो बस मैं आया, संत के द्वारे आया, संत के पास आया, बस साधु हो गया। ये साधु का स्वभाव है। हनुमान जी क्यों गए थे विभीषण के पास? कि राम नाम सुमरण किया था उसने। ए सनगट करियों पहचानी, साधु तो होए न काल झानी। जो भगवान का नाम ले रहा है वो साधु है, जो सत्संग में आ रहा है वो साधु है, जो सत्संग सुन रहा है वो साधु है। अब वो बैठा, हरिचर्चा हुई, उसके बाद उसने निमंत्रण दिया कबीरदास जी को अपने घर आने का। कबीरदास जी बोले अपने सभी सेवकों से कि चलो आज बेसुरन के घर चलेंगे। तो सारे सेवकों को बात अटपटी लगी कि उसके ना उसके घर में शुद्धता, ना उसके आचार में शुद्धता, ना उसके आहार में शुद्धता, ना उसके विचार में शुद्धता, ना उसके व्यवहार में शुद्धता, और उसके घर जाने की कह रहे हैं। लेकिन कबीरदास जी के सामने किसी को बोलना तो था नहीं, सब लोग चल दिए। जब वहाँ जा कर के पहुँचे तो देखते क्या है, पुराने ज़माने में जो मकान बना करते थे, हवेलियाँ, वो इस तरीके से बनती थी कि पीछे एक गली में दरवाज़ा होता था जहाँ से शौच जाने के लिए, जो शौच को साफ़ करने वाली जमादारनी आती थी उस रास्ते से आती थी और शौचालय को साफ़ करके ले जाती थी। और पहले शौचालय भी इतने दुर्गंध युक्त होते थे कि वहाँ दरवाज़ा लगा होता था, पानी की इतनी व्यवस्था नहीं होती जितनी सफाई आजकल है। तो कबीरदास जी जो सामने का मेन जो दरवाज़ा था, जिसको बैठक बोलते थे, जहाँ पहरेदार बैठे हुए थे, बाग बगीचे लगे हुए थे, सुंदर सुगंधित पुष्प लगे हुए थे, वहाँ से ना जा कर के अपने सेवकों को पीछे के दरवाजे से लेके गए। अब सारे सेवक सोचते हैं कबीरदास जी का क्या दिमाग हो गया है। बोलो तो आप, अच्छे दरवाजे से ना जा कर के जो है बैठक का दरवाज़ा, जहाँ अतिथियों को बुलाने के लिए दरवाज़ा है, उससे न जा कर के और पीछे जमादार वाले रास्ते से आए। और दुर्गंध के मारे लोगों को, सेवकों को रुका नहीं जा रहा था, सबने अपनी नाक बंद कर ली। दुर्गंध उस रास्ते से लेकर के कबीरदास जी अंदर गए और ऊपर जा कर के सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू हुआ तो कबीरदास जी ने क्या सुनाया कि संसार में गुण और सद्गुण, सुगंध और दुर्गंध, भलाई और बुराई, ऊंचा और नीचा, अच्छा और बुरा किसने बनाया है? सब बोले परमात्मा ने। सब परमात्मा की रचना है ना, इंसान ने तो नहीं बनाया कुछ भी। तो परमात्मा की बनाई रचना में बुराई देखना, कमी देखना, ये परमात्मा की कमी नहीं है। मैंने इसको साधु कह के सम्मान किया क्योंकि परमात्मा की रचना है, सब में राम बैठा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसमें राम नहीं है। तब तुमको बुरा लगा, अब इस रास्ते से गए तो तुमको नहीं सुहाया ये रास्ता। सुहाना अलग बात है, जो बात हमें सुहाएगी उसी हम मन से मानेंगे, जो सुहाएगी नहीं उसे मन से कैसे मान लेंगे। हनुमान जी लंका में गए हैं, लंका नगरी में जा रहे हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुन निमंत्र हृदय अति भाई। तब मन को भाई, वो पहले सुहाए तो कोई चीज़ जो तुम सुहा ही नहीं रहे, उसका अंदर जाना ही। तो कह रहे हैं कि परमात्मा ने सब गुण और अवगुण बनाए हैं, तो किसी व्यक्ति के अंदर हमें प्रवेश करना है या किसी व्यक्ति को अपना मानना है, तो हम सब अच्छाई के रास्ते से क्यों, मकान के अंदर बढ़िया रास्ते से क्यों आ रहे हैं, हम बुरे रास्ते से क्यों नहीं आ रहे? अगर हमें रास्ता बुरा पसंद नहीं है आने के लिए, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को अपना बनाने के लिए उसकी बुराई नहीं देखनी है, उसकी अच्छाई देखनी है। बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है। जाने को तो अच्छा रास्ता चाहिए, ये व्यक्ति को अपनाने के लिए उसकी बुराई देखो, उसकी कमियां देखो। सब लोग कबीरदास जी के चरणों में पड़ गए। परमात्मा के बनाए मंदिर हैं सब, सब के अंदर परमात्मा बैठा है। किसी के अंदर उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बुराई भलाई आ गई है तो सत्संग ही उस सबको सफाई कर देगा। इसलिए वो सत्संग में आया तो साधु हो गया। सत्संग में जिसने संत के पास आने की सोची वो साधु हो गया। क्या उसकी सारी कमियां निकल जाएंगी, सारी बुराइयां सत्संग सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सत्संग वो है जो बुरे से बुरा लोहा
गंदे से गंदा लोहा, कीचड़ में पड़ा लोहा, जंग खाया हुआ लोहा, उसको भी सुंदर पारस बना देता है। जबकि पारस का स्वभाव है सोना बनाना, पर सत्संग का स्वभाव है पारस बनाना। सत्संग सोना नहीं बनाता, पारस सोना नहीं बनाता, पारस पारस ही बनाता है। सत्संग पारस है। ये बात अभी आपने शंकर जी के प्रकरण में सुनी। इसी के साथ आप कथा को विराम करें। इस कथा विराम लेते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सी जानकी सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब मानस मंदाकिनी का 5 दोहे का पाठ करें।